Let us continue the lesson. Page number 35. Continuation of the lesson. Page number 35. कल हमने देखा था धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा। जैसा बताया गया वैसे वो टैगिंग किया हुआ बटरफ्लाई को रिकैप्चर किया, वो भी केवल 2 ही मिला 75 माइल दूर से। इस तरह से वो अपना काम जारी रखा। देन इन द 7th grade continuation, then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he ended a county science fair. जब वो 7th grade में था वास्तव में उन्हें पता पड़ गया रियलिटी क्या है साइंस का। वो जब एक काउंटी साइंस फेयर रखा था, काउंटी इधर का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक साइंस फेयर रखा, एंड लॉस्ट। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वांट समथिंग। वहाँ बेकार बैठ के अजीब सा लगा क्योंकि वहाँ आने वाले सब कुछ न कुछ पा रहे थे। एब्राइट सेड His entry was slides of frog tissues. उसको ये काम मिला था तो वो स्लाइड्स यानी प्लेट ऑफ ग्लासेस ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़, फ्रॉग का टिश्यूज़ ग्लास में रख के शो करने का प्रोग्राम था, विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, जिसको उन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से लोगों को दिखाया। He realized the winners had tried to do real experiments. विनर्स जो थे वो अच्छा एक्सपेरिमेंट करके आए, नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले। फिर भी वो सही से समझा नहीं पाए। होता है ना जो साइंस एग्जीबिशन वगैरह हम भी करते हैं ना यहाँ, तो उस टाइम बच्चे बहुत सारी चीज़ें टीचर के मदद से, घर वालों के मदद से बना के लाता है, एंड आफ्टर दैट दे हैव टू डिस्प्ले दिस एंड somebody comes to see that they have to explain what they have made and how it is working, and all these things they have to show. So he also did this. Many winners had tried to do real experiments but not simply make a neat display. उसके बाद भी वो सही दिखा नहीं पाए। Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. ये देखे रिचार्ड में कंपटीशन का जो नशा चढ़ गया। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट। कोई बात नहीं, अभी तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, देखो हिम्मत नहीं आ रहा। मैं अगले साल जब होगा ना तो मैं प्रैक्टिस करके आऊँगा। देखा, ये है कॉन्फिडेंस। हम किसी बात पर पीछे रह गया तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं मैं कैसा भी इसको पीछे ऐसे छोड़ेंगे नहीं, मैं इसको हासिल करके रहूँगा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। मुझे जो काम था, मेरा काम भी वही था, मैं प्रैक्टिस भी उसी में कर रहा था, बटरफ्लाइज के बारे में। सो ही रोट टू डॉक्टर उर्कहट फॉर आइडियाज़, इसलिए उसने डॉक्टर उर्कहट को इसके बारे में लिखा। एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। स्टैक मीन्स पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। एंड बैक केम मतलब उर्कहट ने उसको रिप्लाई दिया, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। दोस केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हिज स्कूल and led to prize projects in county and international science fairs. उसने डॉक्टर उर्कहट ने क्या किया है, क्या कहा है, वैसे प्रैक्टिस करते रहा।
फिर उसके बाद मेले में पेश किया तो उसका काउंटी प्राइज़ भी मिला और इंटरनेशनल साइंस फेयर में जाने का मौका भी मिला। यही होता है एक्सपेरिमेंटिंग का हिसाब किताब, जो दूसरों के जानकारों की बातों को अगर हम सही माने तो इस तरह का सक्सेस मिलेगा। तो हम भी आप लोगों को यही कहते हैं कि सब अपने अपने काम में व्यस्त रहो, उसी को ध्यान दो। कौन सुनता है? देखा यहाँ कौन सा इंटरनेशनल साइंस फेयर में जाने का मौका तो मिला इसको। वो क्यों? क्योंकि उसका गुरु जो बताते थे वो एसिटिस मान के काम करते थे। फॉर इस 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that killed nearly all monarch caterpillars very few years. जब वो 8th grade में पहुंच गया तो प्रोजेक्ट के लिए बताया गया कई सालों में बहुत सारे मोनार्क कैटरपिलर ख़त्म हो गया था, मारा गया था। उसका कारण खोजने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया। किस कारण से ये मरा? एब्राइट थॉट द डिसीज माइट बी कैरिड बाय ए बीटल। एब्राइट को ऐसा लगा इसका जो बीमारी का कारण वाला जो जर्म्स है वो किसी बीटल के वजह से हुआ। बीटल होता है ना, काला सा बड़ा सा जो कीड़ा, भौरा कहते हैं हम। ही ट्राइड राइसिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। वो बीटल का सामने उस कैटरपिलर को रख के परेशान किया। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट रीजन। तो बोला शुरू में मुझे कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट। लेकिन मैं आगे जाके इस परीक्षण को दिखाया और दिस टाइम आई वन। अब मुझे पता पड़ गया क्यों था। The next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. दूसरा साल में साइंस फेयर में प्रोजेक्ट टेस्ट कर रहा था थियरी का रूप में दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। सूबेदार बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करता है। प्रतिनिधि वाइसरॉय। The theory was that viceroys look like monarch because monarchs don't taste good to birds. वाइसरॉय बटरफ्लाइज दिखने में मोनार्क बटरफ्लाई जैसा लगता है लेकिन वो चिड़िया खाते नहीं हैं। वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। लेकिन वाइसरॉय बटरफ्लाई चिड़ियों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि टेस्टी है। So the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. इसलिए वो मोनार्क का जैसा दिखाई दे तो उसको ख़त्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ये सोचेगा ये मोनार्क बटरफ्लाइज है। मोनार्क बटरफ्लाइज को चिड़िया ज़्यादा खाते नहीं है। ये एक फ़ायदा था वाइसरॉय बटरफ्लाई का। So the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. जितना वो मोनार्क जैसा दिखाई देगा उतना उसका जीवन बचते रहेंगे, कोई चिड़िया उसको खाएंगे नहीं। Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. मोनार्क चिड़िया को, मोनार्क बटरफ्लाइज को चिड़िया खाएगा या नहीं, इसके बारे में वो खोज शुरू किया। He found that a starling would not eat ordinary bird food. Starling means common bird. A common bird would not eat ordinary bird food. वो साधारण चिड़ियों का खाना नहीं खाते, उसको थोड़ा स्पेशल चाहिए। It would eat all the monarchs it could get. जिसको जितना भी मिलता है मोनार्क बटरफ्लाई को खाता है। Ebright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. इसलिए उसने
ये बात सामने लाया कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क का नकल उतारता है। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। ये जो प्रोजेक्ट जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट प्राइज लाया और काउंटी फेयर में थर्ड प्राइज लाया। पहले बोला था ना, जूलॉजी नहीं है, सुओलॉजी, 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 सुओलॉजी। और इस तरह से उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाइज और वाइसरॉय बटरफ्लाइज को कंपेयर करके पढ़ाई की। उसने ये देखा, ही फाउंड दैट ए स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। एक कॉमन बर्ड, साधारण बर्ड फूड नहीं खाता है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। जो भी मोनार्क बटरफ्लाई मिलता है वो उसको पूरा खाता है। एबराइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइसरॉयज प्रॉब्ली डू कॉपी द मोनार्क। उसने इसको साबित करके बताया वाइसरॉय लोग नकल उतारते इसलिए ताकि और कुछ चिड़िए तो उसको ना खाएं जिससे वो जीवित रहे ज़्यादा टाइम। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। एक साधारण बर्ड मोनार्क बटरफ्लाई को पूरा खा जाता। ये तो वाइसरॉय को पता पड़ गया, इसलिए वो मोनार्क का मतलब नकल उतारते थे, उसका जैसा दिखने लग जाते थे। और बाकी जो बर्ड जो होता है तो बस वो मोनार्क बटरफ्लाइज को खाते ही नहीं। कॉमन बर्ड्स को तो पसंद है, वो तो पूरा खा लेगा। इसलिए बचने के लिए उसने दूसरा पक्षी के जगह में मोनार्क बटरफ्लाई का बस रूप धारण करके या नाटक करके नकल उतार के वो बच जाते थे और इस तरह से काम करते थे।